ये जो बात कर रहे हैं उनको बाहर ले जाइए। शांति रखिएगा, 2 मिनट आप लोग। सर, आज का जो बैठक था उसका क्या रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल यानी प्रखंड और उसके बाद जिला का संगठन है। तो हम लोग अभी बूथ गठन का काम कर रहे हैं। पूरे बिहार में प्रत्येक बूथ पर 12 लोगों की कमेटी अभी बन रही है और ये बूथ कमेटी को गठन करने के बाद हम लोग प्रखंड यानी मंडल की टीम का गठन कर रहे हैं। ये 2 काम हम लोग 15 दिसंबर तक पूरा करेंगे। इसके लिए हमने प्रत्येक जिला का प्रत्येक दिन 7 से 8 जिला को हम बुला रहे हैं। वहां के सांसद, विधायक, विधान पार्षद, भूतपूर्व सांसद और ऐसे जिला के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी कोर कमेटी के साथ डेली बैठक चल रही है। इसमें हम लोगों ने 50 से 60 बूथ के ऊपर जो भी मंडल है जहां पर कि 100 बूथ है, हम लोग परिसीमन डिलिमिटेशन के तहत पार्टी का मंडल 50-60 बूथ पर बना रहे हैं। यानी हमारा मंडल जो पहले 11,000 के आसपास था वो मंडल हम कुछ बढ़ा रहे हैं जिससे कि हमारा मैनेजमेंट प्रबंधन सही तरीके से हो सके। उसी तरह अभी 38 सरकारी जिला है बिहार में, हमारा 45 जिला संगठन जिला है बिहार में, लेकिन हम इसको 51-52 के आसपास करने जा रहे हैं। जैसे गया हमारा एक जिला है तो गया को हम 2 भाग में बांटने के लिए परिसीमन डिलिमिटेशन के तहत जा रहे हैं और गया एक शेरघाटी में मुख्यालय होगा, एक गया में होगा, गया उत्तर और गया दक्षिण। तो इसी तरह करके जो बड़ा जिला है परिसीमन उसमें हम करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी संगठन में हमारा जो है परिसीमन हो रहा है और उसको लेकर के सभी की राय, मशवरा और कोर कमेटी का जो है सहमति आवश्यक है। इसीलिए ये बैठक अभी लगातार 15 दिसंबर तक चलता रहेगा। यात्रा पे आप बोल रहे हैं कि एनडीए वाले कुछ भी कर लें 2025 तक बताया है। अब बोलने के लिए तो कोई भी बोल दे, अपनी इच्छा है। भाजपा ने जो ये तो उसका कहना है ना, तो अपना अपना तो कहने के लिए सब कहेंगे। भाजपा ने जो सस्ता अभियान किया, क्या वो टारगेट अचीव कर पाए आप लोग? हाँ, टारगेट से ज्यादा हमारा हो गया और अभी जो है हम जितना हमारा टारगेट था ऑनलाइन का वो टारगेट से हमने ज्यादा अचीव कर लिया है। अभी करीब 65 लाख से ज्यादा भी हमारा जो है सदस्यता ऑनलाइन हो चुका है और आगे जो है हमारा अभी सदस्यता चल रहा है। 1 करोड़ की बात करते हैं। 1 करोड़ हमारा 37 लाख पहले का था और ये 70 लाख अभी बनाना था, 63 लाख, तो वो 63 के आसपास हम लोग पहुंच गए। 37 लाख मेरा पहले से सदस्य है यहाँ। देखिए, राजद की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जो शपथ ग्रहण आज होना है, अब महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला जो है भाजपा बिहार में करेगी, नंबर 1 बनने की होड़ जो है एनडीए में मची हुई। ये सब क्या है, अंग्रेज का है दिमाग, डिवाइड एंड रूल, कुछ से कुछ बोलना और किसी न किसी को कुछ न कुछ भड़काने की बात करना। ये सब अब राजद का साजिश चलने वाला नहीं है। राजद गलतफहमी में नहीं रहे। 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए लड़ रहा है और अब सपना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना जो है वो परिवार छोड़ दे, जिनको लगता है कि फिर से आके लूटने का काम करेंगे। क्योंकि नीतीश जी ने मंच से बहुत बार कह दिया कि जो महागठबंधन मेरे साथ आया था वो लोग इतना बड़ा लुटेरा और लूट करने का काम कर रहा था कि मुझे कान पकड़ करके उन लोग को निकालना पड़ा। तो अब मुंह खुलवाने का, मैंने तो विधानसभा में कहा कि मुंह मत खुलवाइए अब ज्यादा, इसलिए अब सपना छोड़ दें, सपना छोड़ करके अब जो है अपना अपना लग जाए सब लोग। का चुनाव हो रहा है, कहा जा रहा है कि एनडीए पूरी प्रतिबद्धता के साथ नहीं, ये तो ये आप कैसे कह सकते हैं, ये तो समीक्षा का विषय है, ऐसे तो कोई भी कुछ बोल सकता है। क्योंकि आप ही के चिराग पासवान के पार्टी से निकलकर उम्मीदवार वहां खड़े होते हैं और फिर जदयू के पूर्व एमएलसी त्याग पत्र देकर उनको देखिए बताते हैं, पॉलिटिक्स में कुछ लोग बेचैन आत्मा होते हैं, राजनीति में कुछ लोग बेचैन आत्मा होते हैं। मैंने अपने भी चैम्बर में कह दिया है कि सिर्फ विधायक के टिकट के लिए अगर पार्टी से इंटरेस्ट आपका है तो वो लोग मेरे चैम्बर में नहीं है। इसीलिए सब दल में ऐसा होता है, जो लोग खाली टिकट के चक्कर में कोई दल में जाते हैं, कोई समर्पित कार्यकर्ता जो है ऐसा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिनका काम है कि पद और टिकट के अलावा पार्टी से कोई प्यार नहीं होता है, तो ऐसा सब दल में लोग हैं। चिराग मॉडल से नुकसान होगा? नहीं, कोई मॉडल नहीं है, एकदम सब मॉडल एक है। चिराग पासवान के जो बागी चिराग जी एकदम बोलते हैं ना कि एकदम एनडीए, मैं हनुमान हूँ एनडीए का। पैसों का खेल तो कल दिखा है सर। अब आप भी
इस पर हमारा मैं इस पर मैं जानता भी नहीं कुछ क्या है। सर क्या बैठक चल रही है भाजपा में? किस चीज की बैठक, किन किन जिलों की बैठक? नहीं, आज तो शाहबाद और मगध का हमारे कुछ जिलों का बैठक था। तो बैठक तो हम लोग का रेगुलर चलते रहता है। ये हम लोग का कमेटी का बैठक था, कोर कमेटी का। तो ये हम लोग का रूटीन वर्क है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये बैठक लगातार हम लोग का चलते ही रहता है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मुंबई पहुंच गए। मुंबई में हमारा इतना भारी जीत हुआ है तो हमारे लोग वहाँ पहुंचेंगे, स्वाभाविक बात है, हमारे लोग वहाँ पहुंचेंगे। निमंत्रण मिला है, सब लोग वहाँ पहुंचेंगे। राजद सवाल उठा रहा है कि मुंबई वाला फॉर्मूला बिहार में भी लागू होगा। देखिए, राजद के पास चूंकि कोई काम ही नहीं है, इसलिए राजद तरह तरह के सवाल उठाते रहते हैं। राजद के जो भी कार्यकर्ता है या जो भी नेता है, और उनको विकास का एजेंडा कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। विकास पर कभी वो सवाल नहीं करना चाहते हैं। केवल जो है उलूल जुलूल बातों पर उनका जो है ना क्वेश्चन होता है, प्रश्न मार्क होता है। उनको विकास पर फोकस करना चाहिए। बिहार में कितना विकास हो रहा है, देखिए उनके समय में कहीं रोड दिखाई नहीं पड़ता था, अब चारों तरफ 4 लेन दिखाई पड़ रहा है। इस पर वो सवाल नहीं करते। चारों तरफ हर विभाग में देखिए नौकरी ही नौकरी बढ़ रही है, रोजगार चारों तरफ मिल रहा है। जब उनके बाबूजी का शासन था तब कहीं रोजगार दिखाई नहीं पड़ता था, और हमेशा जो है पटना में धरना और जाम की स्थिति बनी रहती थी। तो उनको उन सब चीजों में डेवलपमेंट दिखाई नहीं पड़ता और उस पर बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो सिर्फ वो मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, जनता को भटकाना चाहते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का हाल शिंदे वाला होगा। देखिए, ऐसा है कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है विकास का, इसलिए वो पब्लिक को हमेशा जो है भटकाना चाहते हैं और अपना टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। उनको अभी अभी एक यात्रा पर निकलने वाले हैं वो, और हम आप ही लोगों में से किसी ने पूछा कि कौन सा यात्रा, तो हमने बताया भाई कि ये वो फॉर्मूला बताने वाले हैं पूरे बिहार को कि बिना नौकरी किए हुए कैसे परिवार के लोग 30-40 हजार करोड़ तक का संपत्ति बना लेते हैं। और हमें लगता है कि इस पर बात करनी चाहिए उनको कि वो तो सवाल पूछ रहे हैं ना कि 250 करोड़ की कैसी यात्रा, न बाढ़ के लिए पैसा दिया, न सुखाड़ के लिए पैसा दिया, अब यात्रा कर रहे 250 करोड़। नहीं, तो उनको ये बताना चाहिए ना कि उनके परिवार के लोग 30-40 हजार करोड़ जो पब्लिक में मरमरिंग है, 30-40 हजार करोड़ आखिर कैसे पैसा बनाया गया अब बिना नौकरी किए हुए। और बाकी जो है उन्हीं के समाज के लोग अभी भी रोड पर भटक रहे हैं, तो उन्होंने अपने जीवन काल में उन लोगों का प्रमोशन क्यों नहीं किया, लंबे समय तक राज किए। तो ये जो है ये बताना चाहिए उनको कि, और अपना परिवार का पूरा लंबा चौड़ा उन्होंने इतिहास बनाया, पूरा कैपिटल बनाया, तो कैसे बनाया, इस पर जनता को बताना चाहिए कि हम कैसे काम करते हैं। और ये चूंकि उनको विकास दिखता नहीं है, इसलिए विकास पर बात करना चाहते नहीं है वो। तेजस्वी जी लगातार कहते हैं कि हमने ही को बताया 17 महीने में कि नौकरी कैसे बांटी जाती है। देखिए उनके मंत्री का नाम चंद्रशेखर जी था। आपको याद होगा कि आप लोग के मीडिया दिन भर यही चलाती थी कि कभी रामायण पर अटैक कर रहे हैं, कभी सुंदरकांड पर अटैक कर रहे हैं, कभी हनुमान चालीसा पर अटैक कर रहे हैं। तो उनके जो मंत्री थे वो तो जाते ही नहीं थे ना ऑफिस से, वो कार्यालय जाते कहाँ थे। और कार्यालय, अब बताइए कि बिना कार्यालय गए हुए वो सारा काम करते थे, ये कौन सा फॉर्मूला है। वो यही एक तरह की बात होगी ना कि आरजेडी के लोग जो है बिना नौकरी किए हुए, आरजेडी के शीर्ष नेता जो है हजारों हजार करोड़ का संपत्ति बना ले रहे हैं। तो ये दोनों जो है आपस में जो है मिलता जुलता सवाल है। साधु यादव ने एक बयान दिया था पिछले दिनों कि 90 के दशक में ब्राह्मण और भूमिहार, ये जो सवर्ण जातियां हैं, वही अपराधी हुआ करते। देखिए, ऐसा है कि साधु यादव और खासकर आरजेडी के लोग जो भी हैं, उनके परिवार के लोग जो भी हैं, उनको ये बताना चाहिए कि अपराधियों को संरक्षण देने का काम उन्होंने क्यों किया था। शहाबुद्दीन जैसे लोगों को उन्होंने प्रमोट करने का काम किया, जिस पर आरोप है कि शराब से नहला के अपने जो है विपक्षियों को मार देने का काम करते थे वो, और वो खुलेआम ऐसा आरोप है। और उनके जो भी लोग थे, चाहे मगध में बात करें, उनके नेता जिसको स्थापित करने का प्रयास किए, चाहे वो छपरा तरफ महाराजगंज तरफ बात की, चाहे वो उत्तर बिहार में और किसी को ना पे, तो उनके कोई भी मंत्री थे, उनका शासन करने का एक मॉड्यूल था, अपराधियों को स्थापित करो और वोटरों को डराने का काम करो। तो ये तो उनसे पूछना चाहिए सवाल कि वो किस तरह से काम करते हैं। अंतिम सवाल होगा सर, तिरहुत में उपचुनाव चल रहे हैं, वोटिंग हो रही है, क्या लग रहा है कि एनडीए में वहाँ दो फाड़ दिख रहा है? जिस प्रकार निर्दलीय प्रत्याशी जो है एनडीए से टूट कर वहाँ गए हैं और वो खेल बिगाड़ सकते हैं क्या? देखिए, तिरहुत में हमारी पूरी आशा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। जो भी वहाँ से रिपोर्टिंग हमारे पास आ रहा है कि हम वहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं, और आज शाम तक आपको फाइनल हो जाएगा कि चुनाव हम जीत रहे हैं वहाँ पे। भीतर घात की कोई बात नहीं, ऐसा क्या फालतू सवाल कहते हैं, ये कोई बात है? ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग 225 सीट तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रखे हैं। अब जान लीजिए कि 225 सीट से हम लोग ज्यादा ला रहे हैं सब मिलकर। सर, आप शिक्षक नेता हैं और खान सर पर छात्रों ने आरोप लगा दिया है। वो कह रहे हैं कि खान सर बीपीएससी के मामले में ना बोले, ना समर्थन। देखिए, अभी खान सर का मैंने स्टेटमेंट देखा नहीं, इसलिए उस पर हमारी टिप्पणी करना उचित नहीं है।
वो विवादित टिप्पणी जैसा हो जाएगा, क्योंकि मैं उसको समझ लूंगा एक बार, उसके बाद ही मैं बोलूंगा तो अच्छा रहेगा।